सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि समाजवादी पार्टी यूपी में 6 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पार्टी अपने घोषणा पत्र में 6 डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ओबीसी, दलित, सामान्य वर्ग और मुस्लिम समाज से डिप्टी सीएम बनाने का वादा करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा ओबीसी और एमबीसी जातियों के डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस फॉर्मूले पर पार्टी के संसदीय बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 6 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। ये 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये 6 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला क्या है? अब 6 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे तो ये जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस है, प्राथमिकता है, वो ओबीसी और एमबीसी जातियों पर रहने वाला है। आपको समाजवादी पार्टी का ये 6 डिप्टी सीएम फॉर्मूला हम विस्तार से समझाएंगे। देखिए, आप ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस 2022 का चुनाव जीतने की नायाब रणनीति के तौर पर ये पार्टी देख रही है, इसमें ओबीसी, दलित, सामान्य वर्ग, मुस्लिम, अति पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम का ऐलान किया जा सकता है। तो हर जाति को यहां पर प्राथमिकता देने की कोशिश और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश इस 6 डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले के जरिए। तो 2022 यूपी चुनाव में कैसे डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है, ये आप देखिए। ये किस तरह से होगा? बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, एक ब्राह्मण वर्ग से और एक ओबीसी से। अब जो 6 उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी, वो आप समझिए कि किस किस जाति को साधने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। तो बीजेपी का फॉर्मूला हमने आपको बताया किस तरह से बीजेपी ने काम किया, और समाजवादी पार्टी जो है वो सामान्य वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से और सभी जातियों को यहां पर साधने की कोशिश की जाएगी इस फॉर्मूले के जरिए। इस वक्त आपको बता दें, संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। निवासी कोई भी क्या मां वैष्णव देवी के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कदाचित नहीं। आपने आज कहा कि दुर्गा मां की शक्तियां घट गई है नरेंद्र मोदी जी के काल में। राहुल जी, आप समझ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम समझाएं। मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की, मां वैष्णव देवी की शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती है। उनकी शक्तियां सदैव ही मार्गदर्शक शक्तियां होती हैं। वो पृथ्वी की सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। इसलिए अपने छोटे राजनीति के कारण ये कहना कि माता की शक्ति क्षीण हो गई है, मुझे लगता है ये बहुत ही अनावश्यक कमेंट था आपका। और एक बात आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी की किसान उन्मुखी, गरीब उन्मुखी और मजदूर, मजलूम, उनके लिए जो नीतियां अपनाई गई हैं, उसके लिए अगर शक्ति किसी की बढ़ी है तो वो भारत मां की शक्तियां बढ़ी हैं। राहुल जी, आप तो सिकंजी पी रहे थे आज किसान के साथ, हमने देखा वो वीडियो भी। आपने अपनी सिकंजी दी है किसान बंधुओं को और उनसे आपने कुछ सवाल पूछे। क्या कहा उस किसान ने? उस किसान ने कहा, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी 6,000 रुपए डायरेक्टली मेरे अकाउंट में भेज रहे हैं, मैं तो सरकार को बड़ा धन्यवाद करता हूं। भोला भाला किसान था, वो भी मां के दर्शन करने गया था। वो जानता नहीं है कौन राहुल जी हैं और क्या आप पिलाने सिकंजी दे रहे हैं, क्या राजनीति आप कर रहे हैं। मगर जो उसकी मन की बात थी, आज उसने राष्ट्र के सामने, आज उसने भगवती मां के सामने, उनके दरबार में आपसे कह दिया। फिर भी आप नासमझ बने हुए हैं। मां भारती की शक्ति, हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ी है जब से मोदी जी की सरकार बनी है। राहुल जी, आपने फिर से दोबारा वही गलती किया। आपने कहा कि ये जो हाथ है, ये हाथ शिव जी का हाथ है, ये वाहेगुरु जी का हाथ है। आज जहां मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज गुरुद्वारों के लिए एक सिख सर्किट खोला गया है, उसके लिए हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। वहीं तकलीफ होती है जब आप वाहेगुरु जी, हम सबकी संवेदनाओं का केंद्र हैं, वो आप कहते हैं कि उनका हाथ कांग्रेस का हाथ है। मुझे लगता है इसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करना चाहिए। शिव जी का हाथ कांग्रेस का हाथ है। ये इस प्रकार की बातें करके राहुल गांधी जी वही करते हैं जो वो दशकों से करते आ रहे हैं। वो दर्शा देते हैं
कि राहुल एंड मैच्योरिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। राहुल गांधी और परिपक्वता कभी भी एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राहुल विल ऑलवेज रिमेन टू बी राहुल। राहुल सदैव राहुल ही रहेंगे, वो अपरिपक्व ही रहेंगे और इसी प्रकार से करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज यह पुनः सिद्ध हो गया है। मुझे लगता है करोड़ों लोगों के भावनाओं को जो हताहत करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई है, मां भगवती की शक्तियों को क्षीण बताते हुए, वाहेगुरु जी के हाथों को राजनीतिक हाथ बताते हुए, हमें लगता है कि आज राहुल गांधी जी पवित्र गणेश। तो राहुल गांधी ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। संबित पात्रा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए और साथ ही किसानों के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसका भी जिक्र उन्होंने किया और ये भी कहा कि राहुल गांधी कभी परिपक्व नहीं हो सकते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.